बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 18 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने फाइनली यूक्रेन के सदर को अटैकम्स जो अमेरिका का मिसाइल है वो डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अब इस इजाज़त का, इस फैसले का या फिर इस खबर का मतलब क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और इस पर रशिया ने किस तरह से रद्दअमल का इजहार किया उस पर बात करने से कबल मैं आपको याद करवा दूं कि जो अटैकम्स है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इसकी 300 किलोमीटर इसकी रेंज है अमेरिका की इस मिसाइल की। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तकरीबन एक साल से ज्यादा हो गया कि डेली अपने वीडियो पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर ये मुतालबा कर रहे थे कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने जो भी असलहा, जो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मुझे प्रोवाइड किए हैं तो बराए मेहरबानी इन मिसाइल्स को डीप इनसाइड रशिया मुझे इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी जाए, क्योंकि मैं रशिया को वहां पर हर्ट करना चाहता हूं जहां पर रशिया को तकलीफ हो। फिर मुतअद्दिद मीटिंग्स भी तलब की गई इन नेटो ममालिक की जानिब से। गुज़िश्ता महीनों मैंने आपको बताया था कि कीयर स्टार्मर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, इनके दरमियान इसी मुद्दे को लेकर, इस 1 पॉइंट एजेंडे को लेकर वाशिंगटन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, लेकिन फैसला सामने नहीं आया कि क्या ये यूक्रेन को इजाज़त देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले। इसी तरह की मुतअद्दिद मीटिंग्स भी इन नेटो लीडर्स के दरमियान हुई। इसी मुद्दे को लेकर ये डिवाइडेड नजर आए अमेरिका के सदारती इंतखाबात से पहले पहले तक। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है, एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है, एसोसिएटेड प्रेस भी रिपोर्ट कर रहा है, और राइटर्स जैसे जो प्रोमिनेंट जरीदे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने, G7 कंट्रीज ने यूक्रेन को अपने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। और इन रिपोर्ट्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये भी लिखा हुआ है कि आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन की जानिब से इन मिसाइल्स को डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब इस पर ऑफिशियल तो कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, ना ही अमेरिका का ना यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वीडियो पैगाम का इंतजार किया जा रहा था। और गुज़िश्ता रात यूक्रेन के सदर ने जो वीडियो पैगाम जारी किया, मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर ने पहले तो जो रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता रोज, जिस पर गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी बात भी हुई, पहले उस पर यूक्रेन के सदर ने बात की और उसी तरह की बातें की कि रशिया ने सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, रशिया ब्रूटल है, रशिया टेररिस्ट है। फिर यूक्रेन के सदर के वीडियो पैगाम का जो दूसरा पार्ट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उस पार्ट में यूक्रेन के सदर ने कहा कि सिर्फ मेरा 12 नुकाती पीस प्लान, उसके अलावा यूक्रेन को किसी का भी पीस प्लान अगर कोई थोपने की कोशिश करेगा जबरदस्ती हमारे ऊपर, तो फिर हमें कोई पीस प्लान मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ जस्ट पीस चाहिए, जो कि मेरे 12 नुकाती पीस फॉर्मूले पर अमल करते हुए ही हमें जस्ट पीस मिल सकता है। फिर इस वीडियो पैगाम के एंड में यूक्रेन के सदर ने इन्हीं रिपोर्ट्स का जिक्र किया, जिन रिपोर्ट्स का हवाला मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बहुत सी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कुछ फैसलों को लेकर, तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगा। यूक्रेन के सदर ने कहा अब ये मिसाइल्स जो हैं वो खुद बोलेंगे, खुद बताएंगे कि क्या ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं या फिर ये रिपोर्ट्स गलत हैं। यानी कि साफ साफ यूक्रेन के सदर ने इन रिपोर्ट्स को कंफर्म कर दिया अपने वीडियो पैगाम के अंदर के आने वाले दिनों में यूक्रेन की जानिब से जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका का जो तोहफा है, ये डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन इस्तेमाल करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर ये भी बताया गया है कि अमेरिका के साथ साथ बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं ममालिक से यूक्रेन के सदर का मुतालबा था, क्योंकि अमेरिका का तो अटैकम्स है, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जर्मनी का टॉरस मिसाइल है, जो कि यूक्रेन के सदर मुतालबा कर रहे थे कि जर्मनी बड़ा तगड़ा मिसाइल है टॉरस भी, तो इससे भी मुतालबा किया जा रहा था कि जर्मनी भी इजाज़त दे। फिर बरतानिया का स्टॉर्म शैडो मिसाइल है और फ्रांस का स्कैल्प मिसाइल है, जिसको यूक्रेन के सदर डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग रहे थे। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तमाम ममालिक ने ये इजाज़त यूक्रेन को दे दी है। अब इस फैसले का जो मतलब है वो आपको भी खूब समझ आ रहा होगा। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब कीयर स्टार्मर और जो बाइडन की मीटिंग होना थी, तो रूस के सदर ने खुद कैमरे के ऊपर खड़े होकर ये कहा था
कि अगर इन्होंने ये फैसला किया, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करने की इजाजत अगर इन्होंने दी, तो फिर ये तीसरी आलमी जंग के मुतरादिफ होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड पुतिन ने कैमरे के सामने खड़े होकर कह दिया था कि अगर इन्होंने ये इजाजत दी तो मैं इन ममालिक को इमीडिएटली इस जंग के अंदर कंसीडर करूंगा और इन पर मेरे पास जिस तरह के हथियार हैं वो इन्हें भी मालूम है, तो मैं सारे के सारे हथियार चला दूंगा। तो इस फैसले का मतलब ये है कि रूस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा और रशिया के एक ऑफिशियल ने बयान जारी कर दिया। गुज़िश्ता रात ही इन रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रशिया के ऑफिशियल ने ये कहा कि इमीडिएट हमारा रिएक्शन होगा और इस फैसले का मतलब तीसरी आलमी जंग है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी इस बात को समझ लें। रशिया के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, लेकिन फैसला तो मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला ये ममालिक कर चुके हैं और इनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने के बाद जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के पीस फार्मूले गर्दिश कर रहे हैं, जिस तरह से जो ट्रंप के ऑफिशियल्स हैं, मैंने इलॉन मस्क का आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि किस तरह से इलॉन मस्क की जानिब से यूक्रेन के सदर का ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो, जब यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं एक आज़ाद मुल्क हूँ, यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क है और कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता कि उसे बातचीत की टेबल पर अपनी कंडीशंस पर या अपने पीस फार्मूले पर बिठा ले। और आज यूक्रेन के सदर ने कहा कि सिर्फ मेरा पीस फार्मूला चलेगा और डोनाल्ड ट्रंप या फिर किसी और का पीस फार्मूला यूक्रेन पर कोई जोर जबरदस्ती से मुसल्लत नहीं कर सकता। अब एक तो अमेरिका के सदर जो मौजूदा सदर हैं उनकी जानिब से ये जो फैसला सामने आया, तो इसने नेटो की इस अलायंस की असलियत तो पूरी दुनिया को दिखा दी कि ये पूरी दुनिया को जाते जाते ये एक बड़ी जंग में धकेलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो अमेरिका का मौजूदा सदर है और जो नेटो का अलायंस है, अब G7 कंट्रीज ने रिपोर्ट्स के मुताबिक सर जोड़कर ये फैसला किया कि आखिरी ऑप्शन यही है कि यूक्रेन को इजाज़त दे देते हैं। यूक्रेन रशिया पर, क्रेमलिन पर, मॉस्को पर हमले करेगा। 20 जनवरी तक बहुत टाइम है और रशिया रिएक्ट करेगा और एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो नेटो को तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा और ना ही यूक्रेन जंग को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रोक सकेगा। अब डिपेंड करेगा रूस पर कि रशिया का रद्द-ए-अमल प्रैक्टिकली क्या होगा। आपको याद होगा कि इस तरह की बहुत सी रेड लाइंस नेटो ममालिक ने क्रॉस की और रशिया ने जो रिएक्शन था, अल्फाज की सूरत में जो रिएक्शन था, प्रैक्टिकली रशिया का वो रिएक्शन नहीं था और रशिया लटकाते लटकाते रेड लाइंस क्रॉस होती गई, लेकिन पुतिन लटकाते लटकाते यूक्रेन जंग को यहां तक ले आया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदारती इंतखाबात जीत गया और अब बगैर लड़े रशिया न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे के पूरे नेटो के इस अलायंस को जो पुतिन है वो शिकस्त दे देंगे। तो क्या इसी स्ट्रेटजी के साथ जो व्लादिमीर पुतिन है वो इस फैसले या इस फैसले के इम्प्लीमेंट होने रशिया के ऊपर अगर हमले रिपोर्ट होते हैं जैसे रिपोर्ट्स में कहा गया, तो क्या पुतिन इन हमलों को हजम कर जाएंगे 20 जनवरी तक, या फिर इनका जवाब जैसे कि रशिया के ऑफिशियल ने कहा कि फौरी और सख्त जवाब रशिया की जानिब से दिया जाएगा। तो क्या रशिया फौरी और सख्त जवाब देगा या फिर 20 जनवरी तक का इंतजार करेगा इन हमलों के बावजूद? अगर ये हमले रिपोर्ट होते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर जो ही कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने आया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।